हेलो बच्चों, अगेन ये हम कंसीडर कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अब हम एक एग्जांपल कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल फंक्शन का। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो ये शॉर्ट वीडियो का पार्ट भी हो सकता है, ये यूट्यूब की वीडियो भी हो सकती है। तो इसके अंदर हम एक क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। उस क्वेश्चन में मुझे चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, हमें इंटरवल निकालना है x का इस फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा। पहला तरीका मेरा क्या था? पहला तरीका ये है मेरा, ये फर्स्ट मेथड है। मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। पहला तरीका ये है कि पहले हमें डेरिवेटिव निकालना है। और एक और चीज याद रखना, ये जो जितने भी तरीके मैंने तुम्हें लिखवाए हैं, ये सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए वैलिड है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता तो एक और तरीका बनेगा, ये तरीका नहीं बनने वाला। उसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड था किसी भी पॉलिनोमियल का फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का तरीका। पहले डेरिवेटिव निकालो, फैक्टराइज करो, फिर इंक्रीजिंग के लिए फैक्टराइज को ग्रेटर देन 0 पुट करो, डिक्रीजिंग के लिए फैक्टराइज को जो भी हमारा डेरिवेटिव का फैक्टर्स है कि लेस देन 0 पुट करो। ग्रेटर देन 0 में दो केसेस बनते थे, जैसे 2 या 3 हमारे पास फैक्टर्स है तो उसके अकॉर्डिंग केसेस बन रहे हैं। ऐसे ही लेस देन 0 में भी दो केसेस बनते हैं। ठीक है ना? तो एक तो इस तरीके से करेंगे, फिर दूसरा तरीका क्या है, नंबर लाइन वाला तरीका अपनाएंगे। पहला स्टेप फैक्टर डेरिवेटिव 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। नेक्स्ट स्टेप इज फैक्टराइज। जैसे जैसे स्टेप गिवन है वैसे वैसे स्टेप फॉलो करेंगे। डेरिवेटिव निकाल दिया, नेक्स्ट स्टेप है फैक्टराइज करना है। अब हम फैक्टराइज करेंगे इसको, तो f डैश s को फैक्टराइज कैसे करेंगे? कॉमन लो, तो हमारे यहाँ पर फैक्टर्स बन रहे हैं 3। एक तो फैक्टर है 6, एक फैक्टर है x-1, एक फैक्टर है x-2। 6 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होने वाला है, उसको तो हम लेस देन 0 कर ही नहीं सकते, वो तो फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो उसको हटाओ। तो दो फैक्टर बने। अब मैं पहले मेथड से निकालूंगा ये क्वेश्चन। पहला मेथड क्या था कि जो भी हमारा डेरिवेटिव निकला है फैक्टराइज करने के बाद इंक्रीजिंग के लिए हम पुट करेंगे ग्रेटर देन 0। क्या क्या फैक्टर बने? x-2 और x-1, तुम देख सकते हो। अब हम यहाँ पर वो वाला रूल लगाएंगे कि अगर a और b ग्रेटर देन 0 होते हैं तो या तो a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0। ये पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी a लेस देन 0, b लेस देन 0, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तब भी आंसर मल्टीप्लिकेशन का पॉजिटिव आता है। तो पहले हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी कंसीडर करते हैं, x-2 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 2। तो 2 से इंफिनिटी हो जाएगा, समझ आया ना? ग्रेटर देन 2 मतलब नंबर लाइन के अकॉर्डिंग 2 से इंफिनिटी, ये तो सबको पता होगा, सेट चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में। इसमें दूसरा क्या आ रहा है? x-1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1 यानी 1 से इंफिनिटी। अब इसको अगर मैं साथ में पुट करूं, इसको अगर मैं साथ में कंबाइन करूं, एक मेरा आंसर आ रहा है 2 से इंफिनिटी, 2 से आगे, एक मेरा आंसर आ रहा है 1 से इंफिनिटी यानी 1 से आगे। तो नंबर लाइन में नोट करा जाए 1 और 2 और इंफिनिटी। एक आ रहा है 2 से आगे, एक आ रहा है 1 से आगे। तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या हुआ? 2 से आगे वाला, जो दोनों में आ रहा है कॉमन सोल्यूशन। तो इंक्रीजिंग का हमारा यहाँ पर क्या सोल्यूशन आ गया? 2 से इंफिनिटी। ठीक है, अभी मैंने इंक्रीजिंग का पहला केस कंसीडर करा, दोनों ग्रेटर देन 0। अब मैं दूसरा केस कंसीडर करूंगा, दोनों लेस देन 0। दोनों फैक्टर को अगर हम लेस देन 0 कंसीडर करें तो ये लेस देन 2 हो जाएगा, यानी माइनस इंफिनिटी से 2। दूसरा x-1 लेस देन 0 लेस देन 1 हो जाएगा, यानी माइनस इंफिनिटी से 1। तो नंबर लाइन को प्लॉट करी जाए, 1 यहाँ पर, पहले 1 फिर 2, 1 से पीछे माइनस इंफिनिटी, 2 से पीछे माइनस इंफिनिटी। तो कॉमन सोल्यूशन क्या रहेगा? ये वाला। तो ये दोनों आंसर हमारे आएंगे इंक्रीजिंग के लिए, एक तो ये वाला, ये वाला। तो फाइनल आंसर क्या होगा इंक्रीजिंग के लिए? माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। कंबाइन करके लिख दिया जाएगा आंसर इंक्रीजिंग का। ठीक है, ये आ गया हमारा इंक्रीजिंग का। अब डिक्रीजिंग के लिए क्या करना होता है? जो भी हमारा f डैश s बना था, 6 को निगलेक्ट करेंगे, 6 कांस्टेंट था, इसको लेस देन 0 पुट करेंगे। अब दो मल्टीप्लिकेशन जब लेस देन 0 होता है तो कैसे कंसीडर करते हैं? a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0, या फिर a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0। तो पहला केस कंसीडर करते हैं, a मान लेते हैं x-1,
लेस देन 0 यानी x लेस देन 1 क्या हो गया माइनस इंफिनिटी से 1। दूसरा क्या है b ग्रेटर देन 0 यानी x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 2 कितना हो जाएगा 2 से इंफिनिटी। तो इसको अगर मैं एक ही नंबर लाइन में प्लॉट करूं 1 यहाँ लाई करता है 2 यहाँ लाई करता है, एक 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी आ रहा है, एक 1 से नेगेटिव इंफिनिटी आ रहा है, इनमें कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है तो ये वाला पार्ट तो निगलेक्ट हो गया। कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है ना, कॉमन दोनों में आना चाहिए ना, ये वाला पार्ट तो निगलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं कंसीडर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 1 ठीक है, यानी 1 से इंफिनिटी। दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है x माइनस 2 लेस देन 0 यानी x लेस देन 2 यानी माइनस इंफिनिटी से 2। तो कौन सा आया 1 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से 2। तो इसको अगर मैं प्लॉट करूं माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, ये वाली चीज आ रही है हमारे पास 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी और 2 से नेगेटिव इंफिनिटी। तो कॉमन सोल्यूशन आ गया 1 से 2 तक, तो इसका कॉमन सोल्यूशन हो गया 1 से 2, ये हमारा डिक्रीजिंग का हो गया। ठीक है, एक बार रिव्यू कर ले, रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है, ऐसे समझ नहीं आता बाद में देखोगे वरना। रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन था ये, पहले डेरिवेटिव करा, फिर फैक्टराइज करा, फैक्टराइज करने के बाद अभी ये फर्स्ट मेथड चल रहा है इंक्रीजिंग के लिए, फैक्टराइज जो बने उसको ग्रेटर देन 0 पुट करो। अब दो मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 का बोल, जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हमने जो भी आंसर निकाला उसको नंबर लाइन में प्लॉट करा और चेक करा, कॉमन सॉल्यूशन चेक करा। फिर इसी का सेकंड पार्ट क्या आ रहा है कि अगर दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव को सॉल्व करा और नंबर लाइन में प्लॉट करा, फिर कॉमन सॉल्यूशन देखा। फिर डिक्रीजिंग में क्या होगा, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव या दूसरा पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करा। इसमें तो कोई कॉमन सॉल्यूशन निकला ही नहीं, इस वाले में कॉमन सॉल्यूशन निकला 1 से 2 तक। तो हमारा इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या आ रहा था फाइनली, इंक्रीजिंग का इंटरवल हमारा आ रहा है माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा, इंक्रीजिंग का इंटरवल ये था माइनस इंफिनिटी से 1 और 2 से इंफिनिटी। अब इसी क्वेश्चन का हम सेकंड मेथड करेंगे सॉल्व, एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है, ये बेसिकली प्रॉपर नंबर लाइन मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड होता है, इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा हूं दोबारा, सेम क्वेश्चन करेंगे दूसरे मेथड से, अगेन अ पॉलिनोमियल क्वेश्चन, आंसर चेक करेंगे हमारा सेम आना चाहिए। तो इसको हम, पहला मेथड क्या है, ये हम मेथड लिख चुके हैं, पहले करना है डेरिवेटिव, फिर क्या करना है, फिर करना है फैक्टराइज, फैक्टराइज भी कर चुके थे इसका हम पहले, राइट। अब जो अगला मेथड था उसमें था कि f डैश x की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करो और क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्या होते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट होते हैं x की वैल्यूज। तो तुम यहां पर अगर इसको 0 के इक्वल पुट कर दोगे, x की वैल्यू क्या आ रही है फिर 1 और 2, ठीक है। अब अगर x की वैल्यूज 1 और 2 आ चुकी है तो इसको फिर हम नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, और इसके आगे का पार्ट मैंने बताया नहीं था अभी, अब बता रहा हूं। जब हमारा x की वैल्यूज निकल चुकी है, एक चीज ध्यान से सुनना मेरे पॉइंट को, हमेशा जब भी क्वेश्चन करना है तो चेक करना है जो डेरिवेटिव निकला है उसका मेन x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी जो भी हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, फिर ये मेथड अप्लाई करेंगे। नंबर लाइन में हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर दिए। अब हम ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस लगाएंगे एक्सट्रीम राइट से, प्लस माइनस प्लस लगाएंगे एक्सट्रीम राइट से। जो प्लस वाला इंटरवल है वो हमारा इंक्रीजिंग का होगा, जो माइनस वाला इंटरवल है वो हमारा डिक्रीजिंग का होगा। तो ये सेकंड मेथड शॉर्टकट होता है, ये एक ही पेज में खत्म हो गया। तुम चेक करो तो यही आंसर था हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक यूनियन 2 से इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या आ रहा है 1 से 2 तक। तो ये जो मेथड मैंने दो तरीके की बताई है, सिर्फ अलजेब्रा यानी पॉलिनोमियल टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में काम आएंगे। ट्रिगो टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मेथड अलग होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो समझ आ रही है तो जरूर शेयर और लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।